सभी भक्तों का मंगल हो। हर हर महादेव। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि खाना खाने के बाद आप उसी थाली में जो हाथ धो देते हैं उससे आप कंगाल बन सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसा बताया गया है कि ये काम कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से जीवन में आ सकती है कंगाली। तो इसके विषय में जाने वास्तु शास्त्र के कुछ भोजन का नियम बनाया गया है जिसको आपको जानना जरूरी है। इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। और कैसे कैसे खाना खाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, यही हमारा धर्म है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कई लोग खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं, जबकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इससे आपके जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन के कुछ नियम। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोग को देखा होगा जो खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह आलस्य को माना जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है। वही धीरे धीरे आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आपके पैसा ज्यादा खर्च होने लगते हैं। व्यर्थ की चीजों पर धन खर्च करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इसके चलते आपको शास्त्र के अनुसार भोजनों को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये मैं बताता हूँ। माता अन्नपूर्णा हो जाती है नाराज यदि थाली में आप अपना हाथ धोते हैं तो। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इससे आपको खाना खाने के बाद कुछ रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी भी आपके घर में निवास नहीं करती। इस कारण से कभी भी खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ न धोएं, ये वास्तु शास्त्र का नियम है। लेकिन आप आलस्य के चलते उसी थाली में जो है हाथ धो लेते हैं। इससे आपके घर में अनेक प्रकार की परेशानी आ सकती है, तंगी आ सकती है, धन की कमी हो सकती है। ज्यादातर लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। आप भी अगर ऐसे ही लोगों में शामिल हैं तो अपनी इस आदत को आज से ही बदल लें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का जीवन में वास होता है। आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं, साथ ही इससे आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो और क्या करें, एक साथ 3 रोटी कभी भी माताओं बहनों को ये सोचना चाहिए कि एक साथ अपने घर परिवार के पति या बेटा या पुत्र को कभी भी एक साथ 3 रोटी थाली में नहीं डालना चाहिए। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार थाली में कभी भी एक साथ 3 रोटियां न परोसें। ऐसा करना भी भोजन के नियमों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। आपको अगर एक साथ थाली में कई चीजें परोसने की आदत है तो आपको 2 रोटी परोसनी चाहिए। वहीं रोटियों को चावल के ऊपर रखें, इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं। और क्या करें, थाली को अच्छी तरह से साफ करके ही खाना को परोसें। थाली में खाना परोसते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि थाली में पानी की बूंदें न हो। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए आपको थाली में खाना परोसते समय थाली को अच्छी तरह कपड़े से साफ करके ही इसमें खाना परोसना चाहिए। और क्या करें, थाली में कभी भी खाना न छोड़ें। इतना ही खाना लें, इतना ही भोजन लें, प्रसाद लें कि उसे आप प्रसन्नता पूर्वक खा लें। कई लोगों की यह आदत भी होती है कि उन्हें जितना खाना खाना होता है वे खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद थाली में खाना छोड़ देते हैं। इस खाने की थाली में किचन में भी रख देते हैं, जिस पर बार बार पानी गिरता रहता है और खाने का अपमान होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस आदत की वजह से आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। भोजन के नियम के अनुसार थाली में जूठा खाना बच जाए तो इसे अलग कटोरी में निकालकर पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती पर अन्न जल का अकाल पड़ गया। मैं एक पौराणिक कथा सुना रहा हूं इसके विषय में। आप समझदार होंगे तो जरूर समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो एक बार धरती पर अन्न जल का अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही माम मच गई।
इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लोग ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना करने लगे, तब भी हल नहीं निकला। तो सब देवता शिव जी के शरण में मदद मांगने गए। समस्या का निवारण करने के लिए महादेव पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकल गए। संसार के कल्याण हेतु मां पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में धरती पर प्रकट हुई और आज के दिन ही भगवान शिव मां के आगे भिक्षा मांगते हुए नजर आए। इस दिन को देवी अन्नपूर्णा को अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान भोलेदानी स्वयं अन्नपूर्णा माता के पास भोजन लेने के लिए चले गए। कुछ उपाय सच्चे दिल से कर लिया जाए तो घर के भंडार कभी भी खाली नहीं होते हैं और परिवार के सदस्यों को 2 दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होता है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम का नियम पालना चाहिए। 4 आश्रम बनाया गया है। 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है, तो उस गृहस्थ आश्रम के नियम को आप जरूर पालन करें, क्योंकि वो आश्रम है। आपको भगवान का वास करना चाहिए, भगवान का स्थापना करना चाहिए, भगवान का प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, आरती करना चाहिए। कहा गया है कि जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहाँ हरि वासा करें। भगवान वहीं पर वास करते हैं। अब अपने गृहस्थ आश्रम में आप गलत काम करेंगे तो उसका भुक्तभोगी आप जरूर होंगे, क्योंकि घर में उस गृहस्थ आश्रम में मांस बनाएंगे, मदिरा पिएंगे, गलत काम करेंगे तो वो आश्रम है, उस आश्रम को आप नहीं समझ पाते हैं। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। उसमें 4 आश्रम में 3 आश्रम को गृहस्थ आश्रम चलाता है। गृहस्थ आश्रम न रहे तो 3 आश्रम बंद हो जाएगा। इसलिए इस उत्तम आश्रम को आप आश्रम बनाकर रखें, घर में सुख शांति रहेगा। और क्या करें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर रसोई चूल्हे को साफ सफाई करें। खाना पकाने से पहले चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। अगर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो घर की गृह लक्ष्मी रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगाएं और खाना बनाने से पहले इनकी पूजा करें। और कभी भी भोजन प्रसाद आपको बनाना है तो बिना स्नान किए हुए भोजन प्रसाद को नहीं बनाना चाहिए। इसलिए भोजन करने से पहले मां अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका ध्यान करें और हाथ जोड़कर विनती करें कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस प्रकार से भोजन का नियम है। ये आश्रम का नियम बता रहा हूँ। ऐसे तो 4 आश्रम का अलग अलग नियम है, लेकिन अपने आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं उस आश्रम के गरिमा को बना करके ही रखें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बना रहे। आप नहीं करते हैं, इसीलिए घर में अनेकों तनाव हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, आपसी तनाव बढ़ जाता है, घर में पैसे की कमी होने लगती है, तंगी आ जाती है। इसलिए अपने आश्रम के नियम को बना करके ही रखें, ताकि आपके घर में बाल बच्चे परिवार आपका सुख समृद्धि से रह सकें। तो सभी भक्तों का मंगल हो। जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ये कदापि नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारे शास्त्र धर्म के अनुसार यदि कोई मनुष्य चलता है तो उसको जिंदगी में कभी भी तंगी नहीं आती है। इसलिए इस नियम को अवश्य आप पालन करें। इस नियम को पालन करने से आपके घर में सुख समृद्धि बना रहेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को सुंदर लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।